बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो तमाम जहानों की खालिक मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या मुलज़मान बज़रिया मुख्तारनामा अपना फ़ौजदारी मुकदमा पैरवी करवा सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर ये बता दूँ कि फ़ौजदारी मुकदमात में मुलज़मान बज़रिया मुख्तारनामा अपना मुकदमा पैरवी नहीं करवा सकते। फ़ौजदारी मुकदमात में मुलज़मान को ज़ाती तौर पर अदालत में पेश होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इनफरादी नौइयत के मुकदमात होते हैं जो फ़ौजदारी मुकदमात होते हैं, और इनमें ज़ाती हाज़िरी का असूल जो है वो लाजमी होता है ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत। नाज़रीन, इसकी जो मंदिजा ज़ेर वजूहात हैं, पहली वजह जो है वो ज़ाती पेशी का तकाज़ा जो है वो फ़ौजदारी कानून का है। फ़ौजदारी मुकदमात में अदालतें जो हैं वो अमूमन मुलज़म की ज़ाती हाज़िरी का तकाज़ा करती हैं, क्योंकि मुकदमा मुलज़म के ख़िलाफ़ जुर्म के इर्तिकाब से मुतल्लक़ होता है, और अदालत में इसका जो दिफ़ा है वो ज़रूरी होता है। मुख्तारनामा जो है उसके ज़रिए किसी और शख्स को नामज़द करने का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हमारे दीवानी मुकदमात, जिनको हम लोग सिविल मुकदमात कहते हैं, उनमें होता है, जहाँ पर फ़रीक़ैन के दरमियान माली या जायदाद के तनाज़ात जो होते हैं वो होते हैं, तो वहाँ पर जो है मुख्तारनामा दिया जा सकता है। जुर्म की नौइयत दूसरी जो इसकी वजह है, नाज़रीन, फ़ौजदारी मुकदमात में जुर्म की संगीनी और मुलज़म की ज़िम्मेदारी के बायस मुलज़म को अदालत में ज़ाती तौर पर जो है वो हाज़िर होना होता है, ताकि वो ख़ुद अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का दिफ़ा कर सके। तीसरी वजह कानूनी नुमाइंदगी है। यहाँ पर आपको बता दूँ कि मुख्तारनामा उसके बारे में, अगरचे मुलज़म मुख्तारनामा के ज़रिए फ़ौजदारी मुकदमा नहीं लड़ सकता, मगर वो एक वकील की खिदमात हासिल कर सकता है जो उसकी तरफ से अदालत में दलाइल दे और जो मुकदमा है उसकी पैरवी करे। अलबत्ता कुछ मराहल पर मुलज़म की ज़ाती हाज़िरी जो होती है वो लाजमी होती है, जैसे कि ये 3 मराहल हैं जिन पर उसकी जो हाज़िरी ज़रूरी है। जब उसे सफाई लेनी हो, बयान सफाई लेना हो, और इसकी जो ज़मानत की दरख्वास्त जब उसकी करवानी हो, या उसको जब सज़ा देनी हो या ना देनी हो, उसके सज़ा के जो फैसले का वक्त होता है, तब जो है वहाँ पर मुलज़म की हाज़िरी जो होती है वो तकरीबन हर सूरत में लाजमी होती है। इस्तिस्ना तो उसको हासिल है, अब उसके जो किस वजह से इसको मुस्तस्ना करार दिया जाता है वो बीमारी है या मजबूरी की हालत में। अगर मुलज़म किसी ख़ास मजबूरी या बीमारी की वजह से अदालत में हाज़िर नहीं हो सकता, तो अदालत से हाज़िरी से इस्तिनाद की दरख्वास्त कर सकता है, और अदालत उसका जायज़ा लेकर मुनासिब जो है वो फ़ैसला करेगी, आया कि इसको हाज़िरी से इस्तिस्ना करार दिया जाए या ना दिया जाए। तो नाज़रीन, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। तो आज के लिए इतना ही। ज़िंदा रहा तो आपके साथ फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।